एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप चाहे बैंक या एनबीएफसी या लोन ऐप के रिकवरी एजेंट से परेशान हैं तो आप उसकी कंप्लेंट कहां कर सकते हैं। अक्सर लोगों के सवाल आते हैं कि रिकवरी एजेंट्स घर आकर बदतमीजी करते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोगों को फ़ोन करते हैं, उनके साथ अश्लील बातें कर देते हैं, उनको गालियां देते हैं और कहते हैं कि उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप इसके खिलाफ कहां और कैसे एक्शन ले सकते हैं, आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस ऐसे ही मिलते रहें। रिसेंटली मुंबई में एक 26 साल के ऑटो ड्राइवर को रिकवरी एजेंट्स ने किडनैप कर लिया उसके ऑटो के सहित, क्योंकि उनका कहना था कि उसने अपने ऑटो की ईएमआई पूरी नहीं की है। ऐसे केस में उस ऑटो ड्राइवर ने चलते हुए ऑटो से कूदकर अपनी जान बचाई और रिकवरी एजेंट्स के ऊपर किडनैपिंग का केस लगवाया। तो आपको यहाँ जानना ये ज़रूरी है कि अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपको हैरेस करता है तो आप उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, साइबर सेल में कंप्लेंट कर सकते हैं और आरबीआई ओम्बड्समैन को भी कंप्लेंट कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि लोन ऐप दो तरीके के हो सकते हैं। कुछ लोन ऐप ऐसे हैं जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड होते हैं और कुछ लोन ऐप ऐसे हैं जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो लोन ऐप आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड नहीं है वो लोन ऐप लोन देने के लिए ऑथोराइज नहीं है, वो इलीगल तरीके से चल रहे हैं। अगर ऐसे किसी लोन ऐप का रिकवरी एजेंट आपको परेशान करता है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोगों को कॉल करता है, आपकी फोटोज को मॉर्फ करके एडिट करके लोगों को सर्कुलेट करता है, तो आप उसके खिलाफ साइबर सेल में कंप्लेंट करें, उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करें और उसे सज़ा दिलवाएं। ऐसे लोगों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपको लोन देने के लिए ऑथोराइज नहीं है, इसलिए वो आपके खिलाफ कोई कानूनी सहायता नहीं ले सकते, आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते और इसीलिए वो आपको इस तरीके से ब्लैकमेल करके पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा आपसे ब्याज वसूलते हैं। तो आपको इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके खिलाफ वो ऐसी आपकी फ़ोटोज़ को सर्कुलेट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप उसके खिलाफ साइबर सेल में कंप्लेंट दीजिए और पुलिस की मदद से उनको सबक सिखाइए। दूसरे होते हैं रजिस्टर्ड ऐप जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड है या एनबीएफसी है या फिर कोई बैंक है। इनके रिकवरी एजेंट्स अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप उस बैंक, एनबीएफसी या लोन ऐप में कंप्लेंट करिए कि आपके रिकवरी एजेंट्स हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, वो हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोगों को कॉल कर रहे हैं, उनको ऐसा करने से रोकिए। आप उसकी कंप्लेंट बैंक, एनबीएफसी या लोन ऐप को दीजिए। अगर वहां से 30 दिन के अंदर अंदर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो आप इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 के तहत इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन को कंप्लेंट दे सकते हैं। आप ये ऑनलाइन कंप्लेंट भी दे सकते हैं या फिर इस कंप्लेंट को आप ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप राइटिंग में अपनी कंप्लेंट भी ओम्बड्समैन को भेज सकते हैं। ये कंप्लेंट आपको 1 साल के अंदर अंदर करनी होगी। जब भी वो इंसिडेंट होगा 30 दिन के अंदर अंदर अगर बैंक, एनबीएफसी या लोन ऐप कोई एक्शन नहीं लेता है या आप उनके एक्शन से संतुष्ट नहीं हैं तो 1 साल के अंदर अंदर आप इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के तहत ओम्बड्समैन को कंप्लेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन आप कंप्लेंट कर सकते हैं cms.rbi.org.in पर। आप उसके पोर्टल पर जाइए, कंप्लेंट दर्ज करवाइए या फिर आप अपनी कंप्लेंट लिखकर उसको ईमेल कर सकते हैं crpc@rbi.org.in या फिर आप RBI 4th फ्लोर सेक्टर 17 चंडीगढ़ पर भी आप अपनी कंप्लेंट पोस्ट कर सकते हैं। इसके तहत ओम्बड्समैन आपको 1 लाख रुपए तक का अवार्ड दे सकता है, हर्जाना दे सकता है। यानी कि अगर आपके साथ किसी ने बदतमीजी की है तो आपका जो लिटिगेशन का एक्सपेंस है, जो आपका टाइम वेस्ट हुआ, जो आपका खर्चा हुआ, वो सब आपको 1 लाख रुपए तक का हर्जाना इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन आपको दे सकता है। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपको परेशान करता है तो आप साइबर सेल में कंप्लेंट करिए, पुलिस के पास कंप्लेंट करिए, बैंक और एनबीएफसी को लिखकर भेजिए। 30 दिन के अंदर अंदर अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो आप 1 साल के अंदर अंदर इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन को या तो पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करवाइए या फिर ईमेल करिए या फिर लिखकर चंडीगढ़ RBI 4th फ्लोर पर भी आप अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं। तो ये था पूरा प्रोसीजर जिसमें आपको 1 लाख रुपए का हर्जाना बैंकिंग ओम्बड्समैन दे सकता है या 20 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जा सकता है अगर आपका उतना नुकसान हुआ होगा तो, और 1 साल आपका टाइम आपका लिटिगेशन एक्सपेंस के लिए भी बैंकिंग ओम्बड्समैन दे सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए।